नमस्कार, मैं डॉक्टर उदय भान, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आप लोगों को जो अभी तक आप लोगों ने अपने इन सारी चीज़ों की डिमांड की कि सर कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं, उसमें हमने अभी तक बीए थर्ड ईयर के थर्ड पेपर की चर्चा की थी। आज हम बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर की चर्चा करेंगे और सिलेबस डिस्कशन करेंगे। उसमें आपको क्या पढ़ना है, किन चीज़ों को पढ़ना है। तो मैं ये उड़ान चैनल के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, आपको कर पा रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। सबसे पहली चीज़, मैं अपने गुरुओं को बहुत सारा प्रणाम करता हूँ और गुरुओं के आशीर्वाद से ही मैं आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा पा रहा हूँ। तो सब मैं उनको नमस्कार प्रणाम कर रहा हूँ। तो मैं बात करता हूँ फैकल्टी ऑफ आर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सिलेबस बीए थर्ड ईयर के थर्ड पेपर की बात करते फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर में हमें क्या पढ़ना है, चूँकि आप सेकेंड ईयर पढ़ के आए हैं थर्ड ईयर में, तो आपको क्या पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं कि सर क्या है, तो मैं आपकी एक जनरल व्यू में चर्चा कर दे रहा हूँ। इसी सिलेबस को आपको थर्ड ईयर में पढ़ना है। तो फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, उस पेपर का नाम है सबसे पहला इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि भारतीय राजनीतिक विचार या सोच विचार। तो उसमें पहला जो आपका यूनिट है, 5 यूनिट होते हैं। तो पहले यूनिट के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, मेन फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि जो भारत के प्राचीन भारत के जो एंशिएंट टाइम था, प्राचीन भारत के उस टाइम के जो विचार थे, उनके मेन फीचर्स क्या थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे किस तरह का फीचर्स था, किसको हम एंशिएंट टाइम में करेंगे। तो पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ मनु एंड कौटिल्य। अगर हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, तो उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, एक हैं कौटिल्य, दूसरे हैं मनु, जिन्होंने पूरी सारी चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा है। और बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम पॉलिटिकल थॉट को, इंडियन पॉलिटिकल थॉट को जानने का सौभाग्य मिलता है, चीज़ों को समझने का मिलता है इन्हीं के माध्यम से। तो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम मनु और कौटिल्य को पढ़ेंगे। ये बहुत ही, चूँकि मनु को माना भी जाता है कि पृथ्वी पर प्रथम व्यक्ति थे, और कौटिल्य को तो आप जानते हैं कि राजनीति शास्त्र के पुरोधा माने जानते हैं, और उन्हें इतना मतलब सारी चीज़ों को, तो उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति को भारत का सम्राट बना दिया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उनके विचार आज भी कितने अथेंटिक हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम मनु और कौटिल्य को पढ़ेंगे इस सिलेबस के अंतर्गत। और दूसरा हमने जो सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 2 के अंतर्गत हम बात करेंगे मेन फीचर्स ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट, यानी कि अगर आप देखते हैं कि पॉलिटिकल थॉट का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड यूनिट है, उसमें हम बात कर रहे हैं जैन और बौद्ध की। जैन और बौद्ध, जैन धर्म से आप परिचित हैं, बौद्ध धर्म से आप परिचित ही हैं, चूँकि दोनों का ओरिजिन कंट्री इंडिया ही है, और उनके किस तरह के फीचर्स हैं, किस तरह की बात हैं, वो दोनों कहीं न कहीं अहिंसा की बात करते हैं। थोड़ा विचारों में अंतर है, लेकिन दोनों कहीं न कहीं अहिंसा की बात करेंगे, और उसमें हम इनके अंतर्गत उनके विचार क्या, उनकी सोच क्या है, उसको हम लेकर के अध्ययन करेंगे। फिर बात करेंगे पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ दी महाभारत। चूँकि महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है, महाभारत भारत का एक ऐसा पुराण है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में एक पूरे युग की व्याख्या की जाती है, जिसको द्वापर युग कहा जाता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ भगवद गीता का जो वर्णन मिलता है, तमाम चीज़ें हैं, उसके माध्यम से हम उसके पॉलिटिकल आइडियाज़ कितने महत्वपूर्ण है, इसमें भीष्म का क्या योगदान है, उसमें किस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है, वो यानी ओरिजिन ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, फिर एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, फिर नेचर ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, फिर इंटर स्टेट रिलेशन कैसे होता है, अंतर्राज्यीय संबंध कैसे होता है, फिर एंड पॉलिटिकल मोरलिटी क्या होती है, यानी कि राजनीतिक नैतिकता क्या है। इन सारी चीज़ों को हम किसके अंतर्गत बात करेंगे, हम बात करेंगे जैन, बौद्धिस्ट और महाभारत, इन तीनों पॉइंट के अंतर्गत। ओरिजिन ऑफ द स्टेट का क्या महत्व है, एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट क्या है,
स्टेट ऑफ नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, इंटर स्टेट रिलेशन क्या है, पॉलिटिकल मोरालिटी क्या है, इनके अंतर्गत हम ये चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ है, थर्ड यूनिट में हम बात करेंगे इंडियन रेनेसा एंड पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय को जैसा कि आधुनिक बहुत ही अच्छे विचारक हैं, बहुत ही ऐसे विचारक हैं जिनके बारे में आप जान लें, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जा सकते हैं, कहते हैं दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। ये तीनों जो थिंकर्स हैं, तीनों जो विचारक हैं, इनके विचारों के आधार पर हम अपने इंडियन के जो अंग्रेज़ों के द्वारा, जो ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय संस्कृति को कहीं न कहीं विनष्ट कर दिया गया था, कहीं न कहीं उन चीज़ों को नुकसान पहुंचाया गया था, इन लोगों ने उनको पुरानों का काम किया, उनको सजाने का काम किया और उनके आधार पर उन्होंने अपने कुछ पॉलिटिकल आइडियाज़ को आगे बढ़ाया है, जिसके आधार पर हम इनके विचारों को जानेंगे। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे जो भारतीयों का पुनरुदय होता है, पुनर्जागरण होता है, उस रेनेसा के आधार पर हम देखते हैं कि इन तीनों ने जगाने का पूरा काम किया। भारतीयों में जो सोई हुई अस्मिता थी वो जाग गई और उसके आधार पर इन्होंने अपने विचारों से सारे समाज को प्रभावित किया, भारतीय समाज को पूरी तरह, और उन्हीं के चलते हम स्वतंत्रता की लहर को धीरे धीरे आगे करके और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। तो थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत यही करेंगे। फोर्थ यूनिट के अंतर्गत पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचार क्या हैं, उन विचारों के आधार पर हम उनकी बात करेंगे। फिर अरविंद घोष के पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर एमएन रॉय कौन है, उनके बारे में, उनके विचार क्या हैं, पॉलिटिकल थॉट क्या हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड जयप्रकाश नारायण, जो कि बहुत ही बड़ा योगदान है इन सारी चीज़ों को, कि इन सारे विचारकों ने एक ऐसे विचार को दिया जो पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या हैं, किस तरह से इन भारतीय स्वतंत्रता में योगदान दिया, भारतीय जागरण में योगदान दिया, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे इनके अंतर्गत, पॉइंट के अंतर्गत, कि इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या हैं, इसको लेकर के पढ़ेंगे। फिर अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट यूनिट 5 में हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर। इन्हीं तीनों को आपको 5 यूनिट में पढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आप सबको पता है, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और बहुत योगदान दिया स्वतंत्रता में, फ्रीडम में, बहुत सारी चीज़ों ने के लिए इन्होंने जाना जाता है। महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराया, बहुत सारी संघर्ष कैसे किया जाता है, अहिंसा से इन्होंने स्वतंत्रता कैसे दिलवा दी, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के बारे में महात्मा गांधी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। फिर हम बात करते हैं BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे थिंकर से विचारक हुए हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में उस वंचित समाज को जोड़ने का काम किया, उस समाज को जो हंसिए पे चला गया, जो नीचे चला गया था, उसको कहीं न कहीं समाज के साथ एकत्रित करने का जो काम किया, उन्होंने उसको जगाने का जो काम किया, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने इन सारी चीज़ों को, तो इन सारे विचारकों ने समाज के लिए भले की बात की और इसके अंतर्गत हम इनकी चर्चा करेंगे। तो ये आपके BA सेकेंड ईयर के BA थर्ड ईयर का सेकंड पेपर फर्स्ट था, इसके अंतर्गत हम यही चर्चा करेंगे। और इसमें कुछ बुक्स हैं जिसको आप ले सकते हैं, बेनी प्रसाद वर्मा की है, BP वर्मा की है, BP वर्मा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, और JC जौहरी हैं, इन सारी चीज़ों को, KP जायसवाल हैं, इनको आप ले सकते हैं, परमात्मा शरण हैं, इनकी आप बुक ले सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको सिलेबस डिस्कस कर लिए और बहुत सारी चीज़ें ले करके हम अगले वीडियोज़ में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको सबको नमस्कार।